अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से अरसलान ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कॉर्पोरेट लॉज के हवाले से जो प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू किया गया कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से, उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ के हवाले से बात करेंगे। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ में हम आज प्राइवेट कंपनीज़ के इनकॉर्पोरेशन के हवाले से बात करेंगे। प्राइवेट कंपनीज़ में दो तरह की कंपनीज़ की कैटेगरी मौजूद होती है, जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी और उसके साथ साथ एक कंपनी और होती है जो भी बाय नेचर प्राइवेट होती है, वो है सिंगल मेंबर कंपनी। आज के प्रोग्राम में हम अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में आती है। प्राइवेट कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को अगर प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन पोर्टल की एक्सेस के साथ साथ लॉगिन जनरेशंस, जिसकी मजीद वजाहत से पहले हम अपने नाजरीन को यहाँ बताते चलें कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के प्रोसेस को आप मैनुअली और ऑनलाइन दोनों तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली करने के दौरान प्रोसेस की इनकॉर्पोरेशन ऑफ के प्रोसेस को प्रोसीड करने के दौरान आपकी जो फीस हैं, लीगल फीस हैं, जो इनकॉर्पोरेशन फीस होती हैं, और उससे रेलिवेंट दूसरी फीस जो SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेता है किसी भी उस शख्स से जो एज अ सब्सक्राइबर कंपनी की एप्लीकेशन फाइल कर रहा होता है फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो डबल हो जाती है। मतलब कि उनमें इजाफा हो जाता है, और इस हद तक इजाफा हो जाता है कि वो तकरीबन डबल तक जारी होती हैं, कि अगर हम उनको दो गुना हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम इसको ऑनलाइन के प्रोसेस में आते हैं तो उसमें आपकी इनकॉर्पोरेशन फीस भी बहुत कम है, और इनकॉर्पोरेशन फीस के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर भी बड़ा आसान है। जैसा कि प्रोसीजर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया SEC की तरफ से। सबसे पहले आपकी लॉगिन जनरेशन, जिसका मैंने अभी तस्करा भी किया। लॉगिन जनरेशन के बाद आपकी नेम अवेलेबिलिटी का प्रोसेस, और नेम अवेलेबिलिटी के बाद आपका इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। लेकिन SECP ने मजीद इसको सहूलत पैदा करते हुए इस प्रोसेस के अंदर कंबाइंड प्रोसेस ऑफ नेम अवेलेबिलिटी और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके तहत आप एक ही प्रोसेस फाइल करते हैं और उसमें आपकी नेम रिजर्वेशन का फॉर्म भी और आपकी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भी और एप्लीकेशंस भी दोनों SECP के पास सबमिट हो जाती हैं। लेकिन इन प्रोसेसेस को सबमिट करने से पहले, जैसा कि सबसे अहम बात यह है कि आपकी लॉगिन जनरेशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके तमाम जो प्रपोज ऑफिसर्स, जिनमें आपके डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उन तमाम के लॉगिन्स जनरेट करने होते हैं। आपने लॉगिन्स SECP के जो ई सर्विसेज पोर्टल है, वहां जाके आप जनरेट करते हैं। ई सर्विसेज पोर्टल में आपको 3 तरह की कैटेगरीज मिलती हैं। फॉरेन नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल हो, कोई फॉरेन नेशनल है जो पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है, उसके लिए उन्होंने एक अलग से टैब ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो 3 तरह के टैब उसमें आपको देखने को मिलते हैं, और अकॉर्डिंगली जो आपके पास ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट या मुख्तलिफ जो भी चीजें मौजूद होती हैं जो आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करती हैं, उसके हवाले से आप अपनी टैब को सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले अपना लॉगिन जनरेशन करते हैं। जैसे ही आपकी लॉगिन जनरेशन हो जाती है, आप उसके बाद लॉगिन जनरेशन करने के बाद आप इसके प्रोसेस को सबमिट करने के अहल हो जाते हैं तमाम डायरेक्टर्स के लॉगिन जनरेशन के बाद। लॉगिन जनरेशन में सबसे अहम बात यह है कि आप जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे होते हैं वो आपके नाम पर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर का एक से ज्यादा बार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब एक मोबाइल नंबर एक ही लॉगिन की जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन SECP ने, क्योंकि आप फॉरेन नेशनल्स के लॉगिन्स भी आप जनरेट कर रहे होते हैं, तो SECP ने इसको मजीद फैसिलिटेट करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कंट्रीज के कोड्स के साथ जो आपके जरूरी होते हैं किसी भी मोबाइल नंबर से पहले जो मौजूद होते हैं कंट्री की आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, वो भी साथ में एड ऑन कर दिए हैं लॉगिन जनरेशन के प्रोसेस के अंदर। अब अगर इसको मजीद आगे लेकर चलें, अब नेम अवेलेबिलिटी और इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, नेम अवेलेबिलिटी और इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को अगर हम कंबाइंड फाइल करते हैं, तो सबसे पहले आप कंबाइंड फाइल करें या आप दोनों को सेपरेटली फाइल करें। नेम अवेलेबिलिटी के प्रोसेस के दौरान आपको कम से कम 3 प्रपोज नेम्स SEC को सजेशन के तौर पर देने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल ऑफ दीज एनी वन नेम। लेकिन इस स्टेज पर भी, नेम अवेलेबिलिटी की स्टेज पर भी, नेम अवेलेबिलिटी के अप्रूवल की स्टेज पर भी जो चीज आपको देखनी पड़ती है वो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017 है।
2017 की रेगुलेशंस हैं जिनके सेक्शन 4 के अंदर मेंशन है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर एससीसीपी की तरफ से कानूनन रेगुलेशंस 2017 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017 के तहत जिनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जो नाम हर कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे कि सवाल पैदा होता है कि कौन से नाम, ऐसा कोई नाम जिसमें किसी स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा हो, उसका हिस्सा बन रहा हो नेम कंपनी के नेम का, वहां पर आपको स्पेशल एनओसी रिक्वायर्ड होता है कि आप उस डिपार्टमेंट से स्पेशल एनओसी लेकर आएं और आप ये साबित करें कि ये डिपार्टमेंट, ये इंस्टीट्यूट, ये इदारा इस कंपनी का सब्सक्राइबर या किसी भी तरह से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम इस कंपनी के नाम में इस चीज को, इस लफ्ज को, इस इदारे के नाम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या जोड़ना चाह रहे हैं। अब अगर इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस पर अगर हम आए, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में जब आप फाइल कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को फाइल करते वक्त सबसे अहम बात, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स देनी होती हैं एससीसीपी को। हाँ जी, आप कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस की भी डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा आपको अलग से एक फॉर्म 21 फाइल करना पड़ता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद, जिसमें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स दोबारा से देनी पड़ती हैं और आपको एक अलग से रजिस्टर्ड ऑफिस करवाना पड़ता है कंपनी का एससीसीपी के साथ। इसके अलावा अगर मजीद चलें तो आपको डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स, उनके तमाम पर्टिकुलर्स जिसमें उनकी डिटेल्स हैं, उनके नेम्स हैं, सीएनआईसीज हैं, फर्दर नेम्स हैं, कंट्रीज हैं, उनकी ऑक्यूपेशन जो है उसके हवाले से तमाम डिटेल्स देना पड़ती हैं। कंपनीज एक्ट 2017 ने ये कंपल्शन कर दी है कि सीईओ की अपॉइंटमेंट विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है। मतलब पहले हम सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बाद में करवा सकते थे कंपनी इनकॉर्पोरेशन की, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 जैसे ही आप प्राइवेट कंपनी का प्रोसेस फाइल करेंगे जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के हवाले से होगा, तो उसमें प्रोसेस को फाइल करने के साथ ही आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी साथ में उसी फॉर्म के अंदर मेंशन करना होगी। अब इसमें एक जो मजीद बात सवाल यहां पर पैदा होता है, कुछ लोग ये सवाल करते भी रहते हैं कि सब्सक्राइबर टू दी कंपनी क्या लोकल और फॉरेनर दोनों हो सकते हैं? जी, दोनों हो सकते हैं, लोकल और फॉरेनर दोनों हो सकते हैं। अगर फॉरेनर सब्सक्राइबर कोई कंपनी है तो कंपनी के केस, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, और अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स बाय द एससीसीपी शुड बी अटेस्टेड बाय द रेलेवेंट एम्बेसी of Pakistan, जो कि which resides at the relevant city, resident city of that individual of the company who wants to be the subscriber of that proposed company in Pakistan. उसके शहर में जहां पर वो मौजूद है दुनिया के किसी भी मुल्क में, उसमें जो पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है उस मुल्क में, उस शहर में या उस प्रोविंस में, जहां भी उसकी रेलिवेंट जो भी अथॉरिटी मौजूद है, पाकिस्तानी एम्बेसी की जो भी अथॉरिटी है, वो वहां से अटेस्टेशन करवाएगा अपने तमाम उन डॉक्यूमेंट्स की जो उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे। इंडिविजुअल के केस में अपने इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट्स और कंपनी के केस में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स। इन अ केस वो कंपनी या इंडिविजुअल पाकिस्तान में प्रपोज कंपनी में सब्सक्राइबर बनना चाह रहे हैं, और उसके बाद उनको लोकली वहां से जिस मुल्क में वो मौजूद होगा इंडिविजुअल, या वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा होगा, वहां पर मौजूद लोकल जिस भी ऑफिशियल से आपको वो नोटराइज करवाने होंगे, डॉक्यूमेंट नोटरी पब्लिक करवाने होंगे। तो ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इस केस में मौजूद होती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के जो सवाल भी पैदा होता है कि जी मिनिमम कैपिटल जो डिफाइन किया हुआ है कंपनीज एक्ट 2017 ने, वो ऑथोराइज कैपिटल जो मिनिमम आप रख सकते हैं वो 100,000 है जी। 1 लाख से जो मिनिमम कैपिटल है ऑथोराइज कैपिटल, उससे आप इनिशिएट कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल 1 लाख भी हो सकता है और 1 लाख से कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के इनिशियल सब्सक्राइबर के ऊपर, जैसे वो बेहतर समझते हो। अब प्राइवेट कंपनीज के प्रोसेस को मजीद इसमें फैसिलिटेशन लाते हुए एससीसीपी ने और एफबीआर ने वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया। जैसे ही आपकी प्राइवेट कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है तो उसमें अब एक नई टैब ऐड किया गया जिसमें आप ऑफिसर्स डिटेल ऐड करते हैं, ऑफिसर्स डिटेल और कंपनी डिटेल्स ऐड करते हैं। उन डिटेल्स को ऐड करने के साथ फायदा यह होता है कि जैसे ही आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन प्रोसीड होती है, उसके साथ ही कंपनी का एनटीएन जनरेट हो जाता है, जिसे नेशनल टैक्स नंबर बोला जाता है। इसका फायदा यह है कि पहले यह होता था कि जैसे ही आपने इनकॉर्पोरेशन करवाई,
कंपनी रजिस्टर करवाई, कंपनी रजिस्टर करवाने के साथ ही फिर बाद में आपको अलग से एफबीआर के साथ एक एनटीएन का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का इनिशिएट करना पड़ता था इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन अब इस सारे प्रोसेस में सहूलत लाते हुए एससीसीपी और एफबीआर ने एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, जिसमें उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन के तहत कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ उसके एनटीएन जनरेशन को भी साथ में ही लागू कर दिया है और साथ में ही वो अमल पैरा हो जाती है। ये एक प्राइवेट कंपनीज की ओवरऑल पर्सपेक्टिव, प्राइवेट कंपनीज की ओवरऑल जिसे आप कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के हवाले से हमने ब्रीफ किया। हाँ जी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो हमें कौन से फॉर्म्स मिलेंगे। जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें अब एससीसीपी की तरफ से आपको डिजिटल कॉपी मिलती है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मिलते हैं और फॉर्म 2 मिलता है आपको, जिसको एनेक्सर 4 भी बोला जाता है। फॉर्म 2 इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है जो इन स्पाइट ऑफ फॉर्म 29 पहले आपको मिलता था, फॉर्म 29 मिलता था इन कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में, लेकिन अब आपको फॉर्म 2 मिलता है, जिसमें फॉर्म 29 ऑफिसर्स के भी तमाम डिटेल, रजिस्टर्ड ऑफिस के भी तमाम डिटेल्स और बाकी डिटेल्स भी उस फॉर्म के ऊपर मौजूद होती हैं, जो आपके बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए, कंपनी के लिए प्रोसीड करने के लिए जरूरी होती हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये प्राइवेट कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन के हवाले से आज हमने प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में अपनी इस इनकॉर्पोरेशन के ही पर्सपेक्टिव में मजीद आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह पब्लिक कंपनीज और बाकी जो कंपनीज मौजूद की नेचर्स और काइंड्स मौजूद हैं उनकी इनकॉर्पोरेशन के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।